करते हैं आज की क्लास। सर तो सबको सर म्यूट कर दीजिए प्रॉब्लम आई सर। है और म्यूट कर दीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है इसका हम एलसीएम लेते हैं, यानी ये पोर्शन का एलसीएम पहला हो जाएगा 7 माइनस अंडर रूट 5 और 7 प्लस अंडर रूट 5, इन दोनों का प्रोडक्ट जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये बचता है, इसका मल्टीप्लाई होता है 7 प्लस रूट में 5 का स्क्वायर और यहां हो जाएगा 7 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। इस वाले मेथड को आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हैं। डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इस साइड में, इसका मल्टीप्लाई इस साइड में। अब इसके बाद जो है हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर में देखिए ये हो गया 7 स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 5 स्क्वायर, यहां हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 अंडर रूट में 5 माइनस, अब यहां हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस रूट में 5 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 7 इंटू रूट में 5। तो ये हमारे पास पूरा होगा। जो वैल्यू जिससे इसमें कट रही है, जैसे मान लीजिए 7 वाली वैल्यू 7 से कट रही है, रूट 5 की वैल्यू रूट 5 से कट रही है, और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 14 अंडर रूट में 5 प्लस 14 अंडर रूट में 5 और डिवाइड में 49 माइनस का 5। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हियर दैट इज इक्वल टू, तो ये हो गया 28 अंडर रूट में 5 बाई ये 44। तो अब हम यहाँ पे 4 से हम काट सकते हैं, 4 से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 7 जा, तो ये हो गया 7 रूट 5 दैट इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 5 बाई 11। अब हम इसको कंपेयर इसके फॉर्म में बनाते हैं, तो ये हो गया 0 प्लस 7 अंडर रूट 5 बाई 11 इज इक्वल टू a प्लस 7 बाई 11, 7 बाई 11 अंडर रूट में 5 b हो गया। तो यहां हम देख रहे हैं कि दोनों साइड को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा जो है आंसर होता है। तो ये हमने एक प्रॉब्लम जो है आपके सामने यहाँ पर एक मेरे पास भैया ने जो है भेजा था। वैभव नारायण कुछ कहना चाह रहे हैं, वैभव नारायण बोलिएगा। यस वैभव नारायण। सर पहले हम इन दोनों को रेशनलाइज करके भी तो कर सकते थे। हाँ, पहले अगर आप रेशनलाइज कर देंगे तो रेशनलाइज करने में भी एक दिक्कत ये है ना कि ऐसे यहाँ पे 7 रूट 5 माइनस रूट 5 है ना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 7 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 7 प्लस रूट 5 है तो 7 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो काम घूम फिर करके वही होता है, वो खाली हमारे पास टर्म बढ़ जाती है। एक और प्रॉब्लम आ रही है अथर्व पाठक। अथर्व पाठक बोलिए भैया। सर कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन? आप दोबारा बता दीजिए कैसे बनाए। हाँ बिल्कुल बेटा, ये जो है जैसे होता है ना कि कहीं भी a बाई में b हो और माइनस का c बाई में d, ध्यान समझना है जो मैंने काम किया है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, नीचे हो जाएगा b इंटू डी, d का मल्टीप्लाई a में होता है a इंटू डी, और यहाँ पर जो है c इंटू बी, ये वाला काम मैंने जो है यहाँ पर अप्लाई किया। क्लियर हो गया? तो बहुत इजी है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि जो है हम कुछ आगे बढ़ रहे थे, तो मैं सबको थोड़ा समराइज करते हुए, हमारा क्वाड्रेटिक चैप्टर चल रहा था, तो थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर जो है हम इस पर बात करते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है, मैं एक एक करके फिर से मैं बता दे रहा हूं। पहला है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम जिसका फिगर जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैं लिखवाऊंगा, आप इसको नोट कर लेंगे आज भी। उसके बाद है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमारे पास का शेप कुछ ऐसे बनता है। तीसरा है हमारे पास जो है पैरेललोग्राम के बाद हमारा जो है नेक्स्ट है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सभी के बारे में भी बता रहा हूं। रेक्टेंगल में कल हमने डिस्कस भी किया था और आज भी हम थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे। रेक्टेंगल के बाद चौथा आता है स्क्वायर। स्क्वायर में हमारे पास ये जो है साइड बिल्कुल वही रहेगी, बस इसमें जो है
साइड सभी इक्वल हो जाते हैं। और इसके बाद जो है रोम्बस, पांचवा है रोम्बस। रोम्बस भी एक प्रकार से हम कहेंगे कि इसके साइड इसके इक्वल होते हैं। ये हमारे पास जो है सभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं, इसमें भी सभी बराबर होते हैं, इसमें अपोजिट बराबर होते हैं, इसमें भी अपोजिट बराबर होते हैं, और इसमें केवल साइड के पैरेलल होते हैं। उसके बाद एक आता है काइट, 6 है काइट। तो काइट में हमारे पास जो है इस तरीके से काइट होता है, और ये साइड ये बराबर होती है, ये साइड हमारी इससे बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे पास इसमें जो चीजें हैं मैंने आपको यहां पर बताई, और उसको आप जो है देखेंगे। तो अब जो है हमने यहां पर पहले मैं आपको देखिए बता रहा हूं, ट्रेपेजियम में केवल ये दो साइडें पैरेलल होंगी। दूसरा है पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी, अपोजिट इक्वल भी होंगे, एंगल भी इक्वल होंगे। रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल 90 के होंगे, अपोजिट साइड बराबर होगी। स्क्वायर में सभी साइड बराबर होगी, लेकिन जो है हमारे पास ये हमारा राइट एंगल होगा। रोम्बस में सभी साइड केवल इक्वल होती है, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। और काइट में हमारे पास जो है एडजेसेंट साइडें आपस में बराबर होती है। तो काइट का पहले काइट के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर दूं, क्योंकि बच्चे हमारे स्टूडेंट्स जो है घरों में भी खूब पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते हैं तो पतंग का कंसेप्ट भी है इसमें। पतंग के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस रोचकता लाने के लिए मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं पतंग उड़ाना। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये काइट के ये जो हमारे पास काइट हमारे पास ऐसे है, और ये नीचे वाली साइड जो है बड़ी हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रिंग बनाते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो होता है ये वाला पोर्शन हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होता है। एक हमारे पास स्टिक लगी होती है बिल्कुल सीधा, और यहां से एक स्टिक ऐसे राउंड शेप में होती है। ठीक है, तो राउंड शेप में होने के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बीच में से इधर का पोर्शन एक अलग विंग्स हो गई, इधर से इधर का पोर्शन एक अलग विंग्स हो गई। इन दोनों विंग्स को के पोर्शन बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या होगा ना, इसका कंसेप्ट ये है कि जब हमारे पास ऊपर का पोर्शन हमारा स्टिक होता है, मतलब कि बिल्कुल टाइट होता है, और नीचे जो है ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, इसमें हवा आसानी से पास हो सकती है। तो इस शेप में अगर हमारी पतंग है तो हवा में बिल्कुल स्टेबल होगी, आसानी से सीधे उड़ती रहेगी। ठीक है ना। अगर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपने काइट को बिल्कुल जो है स्क्वायर शेप में बना दिया, स्क्वायर शेप में बना दिया, और यहाँ पर स्क्वायर शेप में बनाने से क्या होता है कि ये काइट जो है कई बार आप देखते हो कि घूमने लगती है, राउंड्स लेते हैं हवा में। जब आप उड़ाते हैं तो काइट जो अपने स्थान पर खूब राउंड करने लगती है। तो फिर आप उसके लिए उसमें जो है यहाँ पर नीचे एक थोड़ा सा वेट लगाते हैं। वेट का मतलब कि एक नीचे चौड़ा हिस्सा बनाते हैं, और इसमें जो है एक विंग्स बना देते हैं। विंग्स मतलब कि पूंछ बना देते हैं। तो पूंछ क्या होती है कि पूंछ भी हवा जब उसको प्रेशर से खींचता है तो ये पतंग को स्टेबल कर देता है। पतंग बिल्कुल जो है स्ट्रेट होकर के सीधे हवा में उड़ती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए इस शेप को तो हम स्क्वायर बोलेंगे। इस शेप को हम काइट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर आप जो है अगर स्टेबल करने के लिए यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं लगाए तो भी ये पतंग जो है 100% ऊपर उड़ती रहती है। और एक चीज बताया आपको, इसमें एक और इंटरेस्ट पॉइंट होता है कि जो स्ट्रिंग बांधी जाती है वो स्ट्रिंग जो होती है ये हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर बांधा जाता है और एक पॉइंट यहाँ पर बीच में बांधते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर जो है यहाँ पर ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल हम बराबर रखें, ध्यान सुनना बच्चों, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं ताकि जो रोचकता बनी रहे। तो पतंग में अगर आपने ऊपर की स्ट्रिंग और यहाँ नीचे से एक स्ट्रिंग जो है आपने बिल्कुल बराबर बांधी, यानी कि अगर बराबर रखा, इक्वल रखा, तो पतंग भी तो भी नहीं उड़ेगी। क्यों नहीं उड़ेगी कि आपने ऐसे खींचा तो पतंग अपने स्थान पर स्ट्रेट बनी रहेगी। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ऊपर की स्ट्रिंग है, ये ऊपर वाली स्ट्रिंग है ना, इसको छोटा कर देते हैं। छोटा करने से क्या होता है, इस स्ट्रिंग को हम छोटा कर देते हैं। तो बात अब आई रही है, तो हम स्ट्रिंग को हमने ऐसे छोटा बनाया इस तरीके से, और इसे हमने बड़ा बनाया। तो यहाँ पर अगर ये हमारे पास ये साइड हमारी छोटी होगी, ये साइड हमारी बड़ी होगी, तो पतंग जो है आगे की ओर झुक जाएगा।
तो हवा के ऊपर जो है वो ग्लाइड करते हुए आसानी से ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो पतंग हमारी आसमान में खूब अच्छी उड़ेगी। तो ऊपर की स्ट्रिंग को जो यहां से बांधी गई होती है उस स्ट्रिंग की लंबाई थोड़ी छोटी रखी जाती है, नीचे वाली स्ट्रिंग की लंबाई थोड़ी बड़ी रखी जाती है, जिससे क्या होता है कि पतंग को जब उड़ाया जाता है तो पतंग आसानी से हवा में उड़ने लगती है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ पतंग उड़ाना भी आपको मैंने यहाँ पर सिखा दिया, ठीक है। अब बारी आ रही है इसमें कि हम ये सब तो पतंग, ये तो थोड़ा सा साइड की चीजें हो गई। अपने स्टूडेंट्स को मैंने थोड़ा सा जिज्ञासावश जो है, ताकि जो है वे अपने घरों पर भी ट्राई करें, पतंग उड़ाएं। पतंग उड़ाना एक जो है इंडियन कल्चर कला है, आर्ट है, और इसमें आपको जो है आना चाहिए, क्योंकि जो है जब आप बड़े होगे तो आपके बच्चे अगर पूछेंगे कि पिताजी आपने कि पतंग उड़ाया है, तो आप बता तो सको कि हाँ मैंने जो है पतंग उड़ाया है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हमें जो पढ़ना है इन सब में से ये जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम जो है इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं एक चीज कि रेक्टेंगल क्या हो सकता है। एक हमारा जो पॉइंट है रेक्टेंगल और क्या क्या हो सकता है, कई बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं वो इससे रिलेटेड है, मैं उसका थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूं। तो ये है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इसमें जो हमारे पास ये सभी एंगल 90-90 के होते हैं, ये हमारा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को, तो रेक्टेंगल हमारा जो है, रेक्टेंगल क्या चीज है, रेक्टेंगल एक पोर्शन हमारा ये ट्रेपेजियम भी, रेक्टेंगल क्या है, ट्रेपेजियम भी है नंबर एक। ट्रेपेजियम के साथ रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी है। और हमारे पास जो है, हम यहां पर देखते हैं कि ये रेक्टेंगल के अंदर ये दो बातें आ गई, ठीक है। दूसरा है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर हमारा बिल्कुल किस शेप में होता है, स्क्वायर हमारा जो है बिल्कुल ऐसे शेप में होता है, प्रत्येक एंगल 90 के होते हैं। तो स्क्वायर में क्या क्या, स्क्वायर इज आल्सो ट्रेपेजियम, ये हमारा ट्रेपेजियम है, स्क्वायर ट्रेपेजियम भी है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर हमारा जो है, स्क्वायर तो है ही, ये रोम्बस भी है, स्क्वायर इज अ काइट, काइट भी है, काइट की भी सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर होती है। ये हमारे पास जो है स्क्वायर के अंदर इन सब की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होती है। पार्थ कोहली कुछ कहना चाह रहे हैं, पार्थ कोहली बेटा बोलिए। सर रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। बिल्कुल सर, रेक्टेंगल काइट नहीं हो सकता बेटा, रेक्टेंगल रोम्बस नहीं हो सकता, रेक्टेंगल ओनली ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम हो सकता। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होनी चाहिए, वो स्क्वायर में नहीं होता। ये हमारे पास, सॉरी, रेक्टेंगल में नहीं होता। स्क्वायर में सभी साइड भी इक्वल होती है, अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, और हमारे पास ईच एंगल भी इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट साइड भी हमारी आपस में इक्वल होती है। तो ये सारी कंडीशन जो है स्क्वायर की, रोम्बस की, काइट की, इसलिए जो पतंग बनती है वो आपका स्क्वायर शेप का भी बन सकता है, क्योंकि पतंग जो है उड़ जाएगी, स्क्वायर शेप में होगा तो भी उड़ जाएगी। आपने देखा होगा कि जो चाइनीज फेस्टिवल होता है या कहीं और अन्य जगहों पे जो है, गुजरात वगैरह में जो है काइट फेस्टिवल होता है, वहां पर काइट जो है विभिन्न शेप की बनती है, बहुत सारे फेस बनते हैं, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर पे पतंग बनाई जाती है, और भी बहुत सारे जो है हमारे इंटरनेशनल जो कॉमिक कैरेक्टर है उनके शेप में भी जो है पतंग बनाई जाती है। तो पतंग जो है, काइट हम बोलना ठीक है, काइट जो है, काइट का एक दूसरा मतलब होता है, एक चिड़िया भी होती है काइट। हाँ यस बोलिए बेटा, ये अथर पाठक कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो सर। सर जो स्क्वायर वाली पतंग होती है तो वो ज्यादातर पन्नी की होती हैं। हाँ बेटा, स्क्वायर वाली देखिए एक्चुअल में होने को तो किसी की भी हो सकती है। क्या होता है कि पन्नी वाली थोड़ी लाइट वेट होती है, इसलिए वो आसानी से उड़ जाती है और थोड़ा देर में फटता है, और पेपर वगैरह की जो पतंग होती है वो आसानी से जो है फट जाती है। एक बार मान लीजिए आपने उड़ाया, अगर वो कहीं टकरा के दीवार से या जमीन से, तो वो जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो स्क्वायर वाली पतंग को उड़ाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, खींचना ज्यादा तेज पड़ता है। इसका मतलब हमें लग रहा है कि आपको यू आर इंटरेस्टेड इन काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाने में आपको बहुत रुचि है, इंटरेस्ट है। यस सर, हमारे यहाँ बहुत लोग उड़ाते हैं। पतंग के साथ साथ आपको सेफ्टी का
भी ध्यान रखना पड़ता है। आप सेफ्टी में यस सर, किसी ऊंचे प्लेस से पतंग उड़ा रहे हैं तो आप अपने को सेफ रख करके उड़ाएं, ठीक है। और उसमें जो स्ट्रिंग होती है उसमें भी जो है उसमें जो कांच के जो पाउडर इसमें मिले होते हैं, तो वो भी जो है आपके हाथ वगैरह कटने के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए वहां पर भी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाता है। जहां पर काइट फेस्टिवल होता है वहां पर पूरी प्रिकॉशन के साथ ये सब कुछ होता है, ठीक है ना बेटा। यस सर, पतंग ग्लव्स उड़ाते पहन के समय उड़ाते हैं चिड़िया सर। वगैरह का भी ध्यान रखते हैं कि हमारी उड़ने वाली चिड़िया होती है उनके विंग्स कहीं इसमें फंस करके चिड़िया को नुकसान ना हो जाए, ठीक है। कुछ जगहों पर जो है काइट जो है कॉपर वायर से या वायर के तारों से उड़ाई जाती है मजबूती के लिए, लेकिन जो है वहां पर ये भी ध्यान देना होता है कि जो है बिजली के तार वगैरह है वहां पर, तो अगर कॉपर वायर से आप उड़ाएंगे तो वहां पर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, तो वहां पर भी थोड़ा बचना चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छी चीजों के साथ साथ बुरी चीजों की भी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि ये गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो पतंग उड़ाए तो सेफ्टी के साथ। हाँ, एक भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, युवांग सिंह। सर काइट तो सर सर्कल में भी आ सकती है ना सर? हाँ बेटा, सर काइट तो सर सर्कल में भी आ सकती है ना सर? काइट तो सर्कल शेप में आ सकती है बेटा, क्यों नहीं आ सकती। उसको बनाने का थोड़ा सा अगर टेक्निक आपके पास है तो आप सर्कल में बना के उड़ा सकते हैं। ओके सर। हाँ, तो अभी हम केवल क्वाड्रिलेटरल की चैप्टर हमारा क्वाड्रिलेटरल चल रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा इस पर जो है हिंट दे दिया। अब यहाँ पर आप देखिए काइट में क्या होता है, ये दोनों साइडें बराबर होती है, ये दोनों साइड बराबर होती है, एडजेसेंट साइड बराबर होती है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ठीक है। जो आपके पास जो आसमान में जो ब्लैक कलर की एक चिड़िया होती है काइट, ठीक है जी, तो वो जो बहुत हाइट पर उड़ती है और स्टेबल होकर के उड़ती है, क्यों कि उसके विंग्स जो है बिल्कुल एक बार जब फैल जाते हैं उसके बाद उसे कुछ नहीं करना होता, केवल उसे तैरना होता है, वो ग्लाइड करती रहती है और पूरे आसमान में जो है वो जहां चाहे वहां पर ग्लाइड करके जा सकती है। तो ये तो थोड़ा सा जो है मामला है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें एक मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, तो उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर ले बच्चों। यहां पर हमारा अगला पॉइंट है, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। मैंने देखिए पैरेललोग्राम का एक सिंबॉलिक फॉर्म में यहां पर लिख दिया और इसमें एक थ्योरम बोला गया है। द थ्योरम इज, लिखा है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangle। आपको ये बताना है कि किसी भी जो पैरेललोग्राम की, हेयर आपके पास जो है एक पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम और दिस इज A and B and C and D and this is a diagonal, ओके। तो यहां पर हमारे पास जो है ये हमें बताना है क्या गिवन है, गिवन है और मैं आपसे पूछूंगा, अभी आप बताइएगा मुझे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, उसके बाद टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल आपका ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहां पर CDBK और यहां पर हमारे पास जो है प्रूफ। अब मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प लूंगा, आपकी ओपिनियन में जानना चाहूंगा कि बेटा इसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप मेरा मार्गदर्शन करें, हेल्प करें मेरी, ताकि मैं इसके प्रूव कर सकूं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, पहले जो बोलना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। हम इसमें क्या ऐसा करेंगे कि ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी हैंड पर्याप्त नहीं उठने बेटा, इसका मतलब केवल दो बच्चों को ही समझ में आ रहा है। पहला मौका मैं देता हूं वैभव नारायण को। वैभव नारायण बेटा बोलिए। सर पहले हम दो ट्रायंगल में बांट लेंगे सर, ट्रायंगल ABD और BDC, ठीक है सर। AB और DC सर पैरेलल है, तो B और D जो है सर वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है जी। तो एंगल B और एंगल D सर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जी, बिल्कुल ओके सर फिर हम लोग एक और ट्रांसवर्सल लाइन खींचेंगे AC सर, उससे सर एंगल नहीं सर उससे नहीं, एक तो वो हो गया
नहीं, आपने एक चीज पॉइंट से, और लोग हैं, थोड़ा सबको बारी बारी से मौका देता हूं। देखो तरीका बहुत सारा है इसमें, एक दो तरीके नहीं है, बहुत तरीके हैं। मैं आपको एक, अभी एक भैया हमारे हैं पार्थ ओली भैया, कुछ कहना चाह रहे हैं। पार्थ ओली भैया बोलिए। सर इसमें हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेंगे ABD और BCD जी तो जो हमारे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, तो हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल C ले लेंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बहुत सुंदर। एंगल हो गया। और AB इज इक्वल टू BC क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बहुत सुंदर। और जो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DBC या यस, फिर एंगल BDC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ट्रांसवर्सल। ओके ओके। अभी भैया एक वरुण जोशी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वरुण जोशी को भी सुन लेते हैं। आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है पार्थ ओली भी। सर इसे सर ऐसे भी कर सकते हैं सर, हमें हाँ, पता है कि बिल्कुल, सर कुछ नई बात बताओ बेटा, नया जो इन्होंने नहीं बताया। यस सर, यस सर, नहीं बता रहे हैं सर। हमें हाँ। पता है कि सर इसकी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो सर हम इससे हम ABD और DCB में सर AD और BC को इक्वल ले सकते हैं सर। बहुत सुंदर। सर AB इक्वल टू DC हो जाएगा और सर AD इक्वल टू AD कॉमन साइड हो जाएगी। बिल्कुल, SS क्राइटेरिया से सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप SS लोगों क्राइटेरिया ने इसको गजब कर दिया और इतना बेहतरीन तरीके से बताया कि मैं जो है बिल्कुल खुश हो गया। यानी कि हमें ये लग रहा है कि मैंने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाया है और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है, जितनी जो कम से कम जानकारी होनी चाहिए, हमारे सभी स्टूडेंट्स को उतना पता है। यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाने के लिए कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया को अप्लाई कर रहे हैं और आप इसे देख रहे हैं। देखिए क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में देखिए अपोजिट साइड भी बराबर होंगे, अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अगर कोई डायगोनल को मिला दिया जाएगा तो डायगोनल से जो बनने वाले इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वे भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप चाहें तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लगा लें, आप चाहें तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगा लें, या आप चाहें तो आप जो है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगा लें। तीन कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव हो सकता है, तो कोई एक करना है। चलिए मैं जो है इसमें एंगल, ये तीनों साइड की वैल्यू दिखाता हूं, तीनों साइड से मैं इसको प्रूव करूंगा। तो चलिए देखते हैं इसको लिखा जाए। तो यहां पर हम लिखा है कि इन ट्रायंगल, जिन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है, ABD एंड ट्रायंगल CDB में। तो हियर ABD में यहां पर AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू ये हो गया हमारा DC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। दूसरा है AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये भी सेम प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट BD इज इक्वल टू BD, हियर दिस इज द BD इक्वल टू BD। ये कैसा साइड है? कॉमन साइड है, दिस इज अ कॉमन साइड। अब देखिए एक ट्रायंगल के तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड अलग अलग आपस में इक्वल हो गए। द यूज द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, SSS congruency, SSS congruency से we can say that these two triangles are congruent. So here by SSS congruency ट्रायंगल आपका ABD is congruent ट्रायंगल आपका CDB। और हमें जो है ये पहली थ्योरम जो थी हमारे पास कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं? एग्जामिनेशन में केवल मैं ये स्टेटमेंट दे दूंगा, ये द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिगर भी आपको खुद से बनाना है, गिवन टू प्रूव, प्रूफ, तीनों हेडिंग भी आपको खुद से लिखनी है, टोटल डिटेल हमारा जो है आपको खुद से देना है। ठीक है, जब तक आप यहां तक काम कर देंगे आपका पूरा वैल्यू जो है आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा एक थ्योरम दिया गया है, नेक्स्ट थ्योरम इज, द नेक्स्ट थ्योरम इज, मैं बोलूंगा इन a parallelogram opposite sides are equal। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, एक पैरेललोग्राम है,
और इसमें हमारे पास दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हमने आपके सामने यहाँ बना दिया, इस पर आपसे मैं डिस्कशन करूंगा ए बी सी। और गिवन क्या है, द गिवन वैल्यू इज गिवन हियर, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम एंड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, अपोजिट साइड दैट इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू यहां पर बी सी, और यहां पर हमारे पास प्रूफ। देखो बच्चों, अब हम इसमें अपोजिट साइड को नहीं लेंगे क्योंकि अपोजिट साइड को हमें क्या करना है, दिखाना है, ठीक है, जिसे प्रूव करना है उसका हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो जो भैया इस पर अपना ओपिनियन देना चाहते हैं वे फ्री है, रेज योर हैंड, मैं उन्हें अनम्यूट करूंगा और उसके बाद वे एक्सप्लेन करने को मैं अवसर दूंगा। तो अभी केवल अंश यादव भैया जो है हैंड रेज किए, अंश यादव भैया को ये मौका मिलना चाहिए। बहुत सुंदर, अंश यादव भैया फर्स्ट योर वीडियो शुड बी ऑन, यस वीडियो ऑन करें, देन आप बोलिए ताकि सभी बच्चे आपको देखें। सर हम पीसी में कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास। अच्छा पीसी में कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, चलो वेबकैम नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक्सप्लेन करें फिर भी। सर इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यस तो AB is equal to CD and BC is equal to AD। यस और सर इसमें इन प्रूफ में लिखना है इन ट्रायंगल ABC and CDA we have angle 1 is equal to angle 1 is equal to angle 2, ओके, alternate interior angle, हाँ, angle 3 is equal to angle 4, alternate interior angle, angle AC is equal to CA कॉमन है क्योंकि दोनों साइड में आ रहा है, कॉमन है, और एंगल ABC congruent to angle CDA by side angle side criteria। चलिए आपने भी कुछ कोशिश तो अच्छी की, थोड़ा दो तीन भैया और है, थोड़ा थोड़ा उनसे भी ओपिनियन ले लेते हैं। पहले हम पार्थ होली को मौका देते हैं। पार्थ होली भैया बोलिए, मास्टर पार्थ होली, आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? हेलो सर। हाँ हाँ सर, कैंसिल हो गया था कोई सर, बात हम नहीं, इसको एंगल साइड एंगल से कर सकते हैं। शॉर्ट में एक्सप्लेन करो बेटा, टू द पॉइंट, अनर्गल बातें न, किसी के पास टाइम नहीं, अनर्गल सीधे टू द पॉइंट बोलिए, मैं सीधे समझ जाऊंगा। सर अब पहला में एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लेंगे जो ABD होगा और दूसरा BDC होगा। एक कॉमन साइड ले लेंगे जो DB होगी डायगोनल, और दूसरा एंगल हमारा एंगल A और एंगल C। अच्छा चलो ठीक है, तो आपने जो है ये भी पॉइंट सही बोला, ठीक है। एक में वरुण जोशी भैया, बहुत देर से देखिए क्या होता है ना कि जिज्ञासा जब होती है कुछ बताने की, एक्सप्लेन करने की ना, तो आप आदमी रुक नहीं पाता। तो वरुण जोशी भैया पहले बोलिए आप, मैं आपको सुनना चाहता हूँ सर। यस सर, इसमें ऐसा होगा सर, हमारे पास दो ट्राइंगल है ABD और सर दूसरा है BCD। सर इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो सर एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, BD इक्वल टू BD कॉमन साइड हो जाएगी। और सर पिछले वाले में सर हमने प्रूव किया है कि जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बांटता है। तो सर इससे हमारे CPCT से सर ट्राइंगल प्रूव हो जाएंगे कि सर एंगल B मतलब एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBD। तो सर इस यस सर, ठीक एंगल साइड एंगल से सर। और अभी जय बाराकोटी भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, जय बाराकोटी बोलिए सर। यस सर। हाँ बोलिए सर, हम एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल सर बोलिए। Sir, given a parallelogram ABCD to prove AB is equal to CD and BC is equal to DA, contraction join BD proof in parallelogram ABCD, AB parallel DC and AD parallel BC. Now is angle ABD and angle CDD. Angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2, BD is equal to DB. But which angle is angle 1, angle 2? Yes sir. आपने इसको कहीं लिखा हुआ है, वहां से आप देख के बता रहे हो इसका मतलब। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सुंदर, अच्छा प्रयास, हमारे सभी स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़िया प्रयास किया। मैं जल्दी से इसको, क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना होता है और हमें टॉपिक देखिए बच्चों, बहुत लेकिन जितने भैयाओं ने बताया सबने कहा कि BD को आप ज्वाइन करेंगे, तो मैंने कहा कि चलिए बिल्कुल, मेरी कहा हिम्मत है जो बच्चों की बात ना मानो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, अब हम लिखेंगे इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, लेकिन हमें अपोजिट साइड का यूज नहीं करना है क्योंकि अपोजिट साइड्स को हमें प्रूव करके दिखाना है। तो अपोजिट साइड को छोड़ करके बाकी सब हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे।
तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल यहाँ पर CDB में, ठीक है। अब हम इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि एंगल जो है हमारे पास यहाँ ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस BDC के, एंगल BDC के यहाँ हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कैसा एंगल हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और ये एंगल दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ADB इज इक्वल टू एंगल जो है यहां पर हमारे पास जो है DBC, दिस इज द सेम प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड हियर द DB इज इक्वल टू DB, ये हमारे पास हो गया कॉमन साइड, दिस इज अ कॉमन साइड, कॉमन साइड हो गया। एक साइड दो एंगल मिल गए तो लिख सकते हैं बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल हमारे पास जो है, जो गिवन ट्रायंगल है, ये बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC में बोथ ट्रायंगल आर हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। हियर द ट्रायंगल जो है ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDB के, और बाई CPCT corresponding part of congruent triangle, we can say that AB is equal to DC and AD equal to यहाँ पर DC। तो these two are required, हमारी रिक्वायरमेंट है। इसको आसानी से इजी वे में हम जो है प्रूव कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो वे पूछ सकते हैं, किसी कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं बेटा। किसी को दिक्कत है? सर जो हमने बताया वो भी सही हो ना? बिल्कुल बेटा, आप करेक्ट थे, यू आर सो करेक्ट, आप करेक्ट थे बेटा। हाँ, ये भी अथर्व अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सुन लेता हूँ। हाँ अथर्व जी बोलिए। सर मैं लेट ज्वाइन हुआ सर, एक बार सर दोबारा बता दीजिए। किसकी गलती है? पहली क्लास होती है, पहली क्लास में आप जो है लेट जुड़ते हैं, ये गलती किसकी है पहले ये तो बताओ। मैं फिर से बताऊंगा बेटा, कोई बात नहीं। अथर्व अग्रवाल की बात को मैं पूरा सम्मान दूंगा, तवज्जो दूंगा। भले अथर्व अग्रवाल जी मुझे तवज्जो ना दें, लेकिन मैं तो अपने स्टूडेंट्स का सम्मान करता हूं। अभी एक जय वाला कोटी भैया भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज इनका। यस सर, सर हम ये कह रहे हैं जो अभी हमने सॉल्व करा था, ये हमने खुद से तो ये सही बताया, गलत बताया? सॉल्व करके कॉपी में करा था ना? आपने सही बताया, बस थोड़ा सा मुझे जो है एक जगह मुझे डाउट लगा कि आपने एंगल 1 किस एंगल का नाम लिखा था और एंगल 2 किस एंगल का नाम दिया। एक्सप्लेन करते समय जब तक आप ये बताएंगे नहीं, एंगल 1 और 2 किसी का नाम होगा ना? यस सर। हाँ, तो उसको बताते समय एक बार बोल देते तो ज्यादा बेटर होता मेरे अनुसार। ठीक है, ओके सर। हाँ, वैभव नारायण भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं। वैभव नारायण बोलिए। सर जैसे हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया सर, सब उसी प्रोसेस से हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, टाइम भी हमारे पास कम है। ये दो पहले हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम के डायगोनल को मिला देंगे। तो डायगोनल को मिलाएंगे तो ये AB लाइन BC के पैरेलल है, तो अल्टरनेट ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। अब आपका AD इक्वल टू BC, AD और BC भी पैरेलल है। पैरेललोग्राम के साइड तो पैरेलल होते ही है, तो ये पैरेलल है, तो ये डबल वाला एंगल भी डबल वाले के क्या होगा, इक्वल होगा। दो एंगल तो मिल गए, और ये बीच की जो BD साइड है वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो वो भी हमारा जो है कॉमन साइड हो गया। तो एक साइड और उसके दोनों एंगल, एक साइड उसके दोनों एंगल के बराबर हो गए, तो हम यहाँ पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। ट्रायंगल ABD इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। हमने करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से एक बार AB इक्वल टू DC दिखा सकते हैं, एक बार AD इक्वल टू BC दिखा सकते हैं, और हमारा काम जो है पूरी तरह से हो जाएगा। अथर्व अग्रवाल भैया को समझ में आया? मास्टर अथर्व अग्रवाल बोलिए, वीडियो तो ऑन कर लो बेटा। सर आ गया, आ गया, बहुत सुंदर। तो ये आज की आपकी अचीवमेंट है। आज आपने जो क्षितिज का शोधन भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। क्षितिज जी, क्षितिज भैया बोलिए। सर एक बार सर। हाँ सर, सर ये सर दूसरा थ्योरम सर एक बार बता दीजिए। थ्योरम? सर थ्योरम सर बता दीजिए एक बार सर। ये वाली थ्योरम?
ये वाली सर दूसरी कह रहा है, दूसरी थ्योरम। चलिए अभी जो है हमारा क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया है, अब मैं कोई भी टॉपिक शुरू करूंगा तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आधे में ही वीडियो कट जाएगी। तो आप परेशान ना हो, अगर कोई अलग थ्योरम है इससे तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे आप भेजें, मैं आपको जो है सॉल्व करके आपकी पूरी हेल्प करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको फंसती है मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं देख लूंगा, और मुझे लगता है कि क्लास में बताने का क्वेश्चन है तो मैं क्लास टाइम पे बता दूंगा। अगर मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल क्वेरी है तो आपको पर्सनल सॉल्व करके वहीं पर भेज दूंगा। ओके बेटा।